बच्चों सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ लेकर उपस्थित हूँ। मैं पहले चौपाई और दोहा पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और वैसा ही सस्वर वाचन करना सीखें। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोई लरिकाई, कबहु न असरिस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। रे निप बालक काल बस, बोलत तोहि न सभार। धनुहि सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। इस तरीके से इस काव्यांश का वाचन करना है। कठिन शब्द और उसके अर्थ दिए गए हैं, वो आप नोट कर लेंगे। इसके सरलार्थ बताने से पूर्व संदर्भ जानना बहुत ही आवश्यक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत चौपाई और दोहे जो संकलित हैं आपकी पुस्तक में, ये महाकवि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। प्रसंग यह है कि राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर देखने जनकपुर जाते हैं, जहां सीता स्वयंवर हो रहा था। सीता के स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी प्रसिद्ध शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं ने कोशिश की, लेकिन धनुष उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक न सके। अंत में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मानकर राम ने न केवल शिव धनुष उठाया, वरन उस पर जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तभी वह धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने पर एक घनघोर घोष हुआ, बड़ी तेज आवाज हुई, जो आवाज हिमालय में तपस्यारत परशुराम जी के कानों तक भी पहुंची। परशुराम जी मन के वेग से चलने की शक्ति रखते थे, अतः मन की गति से चलकर वे जनकपुर पहुंचे और वहां खंडित शिव धनुष को देखकर वे परम क्रोधित हो उठे और जनक से पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। अब यहाँ से बात आपकी शुरू होती है। ये सब भूमिका है, ये संदर्भ था जो जानना
आपके लिए आवश्यक था। जब परशुराम ने बड़े क्रोध से जनक से यह पूछा कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव धनुष को भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आप क्या ही कोई एक दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोहि। हे नाथ, आपका क्या आदेश, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। रिसाई माने क्रोधित होकर। राम की इतनी विनम्र बातें सुनकर स्वभाव से ही क्रोधी परशुराम क्रोध में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम सुनो, सेवक वह कहलाता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि माने शत्रु, करनी माने कार्य, माने शत्रुवत आचरण करने वाले से तो लड़ना ही श्रेष्ठ। शत्रु के जैसा कार्य करने वाले से तो लड़ना ही चाहिए। इसलिए सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अतः इस राज समाज से उसे अलग कर दिया जाना चाहिए, वह राज समाज से अलग हो जाए। नत मारे जय हैं सब राजा। वरना यहाँ उपस्थित सारे राजा आज काल के ग्रास बन जाएंगे, सारे राजा आज मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम की ये गर्भोक्तियां सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उनके लिए अपमानजनक शब्द में बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीनि गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, ऐसी धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े थे, तब आप कभी इतने क्रोधित नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता के हेतु इसी धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भृगुकुल के केतु, केतु माने पताका, भृगुवंश में पताका के रूप में फहराने वाले सर्वोच्च शिखर के समान परशुराम जी क्रोध में बोले, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अय राजा के पुत्र, लगता है तू काल के वश में है, तेरा काल निकट आ गया है, इसलिए सोच समझ कर नहीं बोल रहा। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव की तुलना तुम साधारण धनुहियों से कर रहा है। निश्चित रूप से तेरा काल तुझसे ऐसा बुलवा रहा है, तेरा काल निकट आ गया। तो ये इसका सरलार्थ है। ये पूरा काव्यांश अवधी भाषा में है। चौपाई ऊपर की पंक्तियां हैं और नीचे की आखिरी दो पंक्तियां दोहा छंद है। चौपाई
4 चरण का एक छंद है। जैसे नाथ संबुधन भंज निहारा हुई केउ एक दास तुम्हारा, आयस काह कही किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ये 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में माने प्रत्येक पंक्ति में आप कह सकते हैं कि 16-16 मात्राएं होती हैं। ये मात्रिक छंद है। इसी तरह से जो नीचे दिया गया है, रे निप बालक काल बस बोलत तोहिन सभार, इसमें 2 पंक्तियां हैं। रे निप बालक काल बस, इसमें 13 मात्राएं हैं। अब बोलत तोहिन सभार, इसमें 11 मात्राएं हैं। इसी तरह से धनुही सम त्रिपुरारी धन, इसमें 13 मात्राएं हैं। और विदित सकल संसार, इसमें 11 मात्राएं हैं। माने दोहा 13-11 13-11 वाली मात्राओं से जो छंद बनता है वह दोहा कहलाता है। और चौपाई में 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अनुप्रास अलंकार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेंगे, कक्षा 9वीं में पढ़े हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई, ये सब अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दर्शनीय है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें उपमा अलंकार है। आखिरी के दोहे में रौद्र रस है, जो आपके सिलेबस में भी है, आगे पढ़ाया जाएगा रौद्र रस। लेकिन आप इसको नोट कर लें कि रे निप बालक काल बस बोलत तोहिन सभार, धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार, इसमें परशुराम जी का क्रोध प्रकट हुआ है। अतः ये रौद्र रस है। तो जहाँ क्रोध का भाव हो वहाँ रौद्र रस होता है। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी।